नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके जीएस मास्टर। आज मैं आप सबके लिए लाया हूं समान अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय किस देश में पैदा की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ताइवान। ताइवान में उलंग चाय की किस्म जो है वो पैदा की जाती है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शन है 4 जनवरी 1948, 4 फरवरी 1948, 4 दिसंबर 1947 और 15 अगस्त 1948। जिसका सही आंसर होगा 4 फरवरी 1948। 4 फरवरी 1948 को अंग्रेज़ों ने श्रीलंका को स्वतंत्रता दे दी। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 के ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश से संबंध रखते हैं? माइकल शूमाकर किस देश से संबंध रखते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। माइकल शूमाकर जर्मनी से संबंध रखते हैं, जर्मनी के नागरिक हैं वो। जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट आएगा मैं उसे भी बताता चलूँगा और आप लोगों से निवेदन है कि उसे आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, विधान परिषद का कितना भाग विधानसभा द्वारा चुना जाता है? विधान परिषद का कितना भाग विधानसभा द्वारा चुना जाता है? 1/6 भाग, 1/12 भाग, 1/3 या 1/2 भाग? तो इसका सही आंसर है विधानसभा द्वारा 1/3 भाग चुना जाता है, 1/3 भाग। और 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/12 भाग स्नातक पास जितने भी लोग हैं उनके द्वारा चुना जाता है, 1/12 जितने भी ग्रेजुएट। और 1/12 भाग जितने भी शिक्षक हैं जो 3 वर्ष या उससे ज़्यादा में शिक्षण के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वो भी 1/12 भाग का चुनाव करते हैं। और बाकी बच्चा जो 1/3 भाग वो नगरपालिका सदस्य और जिला बोर्ड सदस्य द्वारा चुना जाता है। तो इतना क्वेश्चन आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का खाया जाने वाला भाग कहलाता है? टमाटर का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फल भित्ति। टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल भित्ति कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, 2 डायोड का संयोजन कहलाता है? 2 डायोड का संयोजन क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर कहलाता है। 2 डायोड का संयोजन ट्रांजिस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थित है? देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में। देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन है? भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर,
महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1001 ईस्वी। 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने पहला आक्रमण किया था। और ये भी डेट आपको याद रखना है और ये भी डेट याद रखना है। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। और 1027 ईस्वी में उसने भारत पर अंतिम आक्रमण उसका 1027 ईस्वी में था। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, या तो फिर नोट कर लीजिए इसको, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1900, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये हो जाएगा आपका आंसर 1999। राष्ट्रीय कृषि बीमा की शुरुआत 1999 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के कांग्रेस में विलय कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। 1985 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उसके बाद 1986 में इसमें विलय कर दिया गया। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 में। 1876 में कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन जो 1928 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहला अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्यूराइल द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो क्यूराइल द्वीप विवाद रूस और जापान के बीच अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 राज्यपाल द्वारा क्षमा शक्ति प्रदान करना। राज्यपाल द्वारा क्षमा शक्ति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुपरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुपरा जल विद्युत परियोजना, तो कुपरा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हजारनामा मंदिर, हजारनामा मंदिर कहाँ है? तो हजारनामा मंदिर कर्नाटक में है, कर्नाटक के हम्पी जिले में, कर्नाटक के हम्पी जिले में। अगला क्वेश्चन है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो सार्क के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सार्क एक दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। इसमें कुल 8 मेंबर हैं, 8 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और इसका मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद में है और ढाका में इसका सार्क कृषि केंद्र है, सार्क कृषि केंद्र है। ठीक है, इतना बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? यही पैन नंबर जो आजकल हम लोग रखते हैं पैन कार्ड, उसी के बारे में पूछा गया। पैन नंबर देने की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो ये महावीर त्यागी समिति ने पैन नंबर देने की संतुष्टि दी थी। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर की संधि किसके साथ हुआ था? मंदसौर की संधि
किसके साथ हुआ था? तो मंदसौर की संधि जो 1818 में हुआ था वो होल्कर और अंग्रेज के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नोट कीजिएगा इसको। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और इधर से भी इसको भी आप देख लीजिए, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। और हुमायूं का मकबरा हो जाएगा आपको, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारतीयों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया? सर्वप्रथम भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम के तहत विधान परिषदों में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक कौन है? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ड्यूट्रियम, पोट्रियम और ट्राइटेनियम। टोटल 3 है। इसमें जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन हो जाएगा? ट्राइटेनियम। अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है। किसका? झेलम का सहायक नदी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जीरो बेस बजट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, जीरो बेस बजट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर पायर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि में। कोच्चि में पहला इस्लामिक बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 14 सूत्री प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो 14 सूत्री प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने किस लिए पेश किया था? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो पंचायती राज अधिनियम 92 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से और 12वीं नगर पालिका से। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से और 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। भूमि सुधार। और 10वीं दल बदल। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग। तो हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में किया था। ये राष्ट्रीय आय के लिए किया गया था। राष्ट्रीय आय के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन जो है ये गैर कानूनी शब्द ये 1934 में किया गया था। इसका भी हम लोग भाकपा के नाम से जानते हैं। इसी का बड़ा हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन कानपुर में हुआ था। तो ये थे हमारे पूरे 30 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा
ज़रूर कमेंट में बताएं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल GK GS मास्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे को भी एक बार दबा दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।